हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है राना एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाइटहुड अवार्ड के बारे में और इससे जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, जैसे ये अवार्ड कहाँ और क्यों दिया जाता है, और सबसे बड़ी सवाल, इस अवार्ड को पाने वाले उस इंसान को हम सर क्यों कहते हैं। तो चलिए ये सारे सवालों की जवाब एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, नाइटहुड अवार्ड ब्रिटेन में दिए जाने वाला सबसे हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इसे ऑर्डर ऑफ कैवलरी या ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी कहते हैं। इस अवार्ड को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारे देश इंडिया में दिए जाने वाला भारत रत्न अवार्ड है, जो इस देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इस अवार्ड को सबसे पहले शुरू किया गया था ब्रिटिश एम्परर किंग जॉर्ज द फिफ्थ के द्वारा ऑन 4 जून 1917 में। दोस्तों, ये वो टाइम था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपनी आखिरी दौर में चल रहा था। इस वॉर में ब्रिटिश एम्पायर के लिए लड़ने वाला सोल्जर्स या वो इंसान जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत ज्यादा लॉयल था, ये अवार्ड उन्हें दिया जाता था। जरूरी नहीं है कि वो इंसान एक ब्रिटिश हो, बल्कि ब्रिटिश कॉलोनी में रहने वाला कोई भी नॉर्मल इंसान भी हो सकता था, ब्रिटेन के लिए बहुत ज्यादा लॉयल हो। पर ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद इस अवार्ड सेरेमनी प्रोसेस में कुछ चेंजेस लाया गया था, जैसे अब ये आर्ट, साइंस, चैरिटी, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस और मिलिट्री सर्विस में दिया जाता है। हालांकि ये एक ब्रिटिश अवार्ड है, तो इसे पाने वाले उस आदमी की कंट्रीब्यूशन ब्रिटेन के लिए ही होना होगा। दोस्तों, नाइटहुड अवार्ड कोई एक सिंगल अवार्ड नहीं है, बल्कि इसे भी कई क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। इस अवार्ड को दो सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पहला है सिविल सेक्टर और दूसरा है मिलिट्री सेक्टर। पर इन दोनों सेक्टर को भी 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास को नाइट या डेम ग्रैंड कहते हैं, सेकेंड क्लास को नाइट या डेम कमांडर कहते हैं, थर्ड क्लास को कमांडर, फोर्थ क्लास को ऑफिसर एंड लास्ट फिफ्थ क्लास को मेंबर कहते हैं। शुरुआती दिनों में इसका दो और पार्ट्स था। पहला है एम्पायर गैलेंट्री मेडल, दूसरा है ब्रिटिश एम्पायर मेडल। पर आज इन दोनों मेडल्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस अवार्ड के इम्पोर्टेंस के बारे में। ब्रिटिश साम्राज्य जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले पूरे दुनिया में फैला हुआ था। कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था और ब्रिटिश महारानी या राजा धरती के लगभग 1/4 हिस्से पे हुकूमत करते थे। तो आप समझ सकते हो उनके द्वारा दिए गए कोई भी अवार्ड का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा रहता होगा। इसीलिए नाइटहुड पाने वाले को सर की उपाधि दिया जाता है और ये प्रथा तब से लेके आज तक एक ही तरीके से कंटिन्यू किया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, मिडिएवल पीरियड में ब्रिटिश आर्मी को नाइट्स कहा जाता था और ये नाइट्स क्रूसेड जैसे बड़े बड़े वॉर में पार्टिसिपेट करते थे और ये अपने वीरता के लिए भी जाने जाते थे। इन नाइट्स को ऑनर करने के लिए सर या लॉर्ड जैसे बड़े बड़े टाइटल दिया जाता था और ये नाइट्स योद्धा ज्यादातर पुरुष ही होते थे। आज के दिनों में जिन्हें भी इस नाइटहुड अवार्ड दिया जाता है, उन्हें नाइट्स योद्धा की तरह महान समझा जाता है और इसीलिए उन्हें सर का टाइटल दिया जाता है। और जिन औरतों को ये नाइटहुड अवार्ड मिलता है, उन्हें डेम का टाइटल दिया जाता है। ये अवार्ड ज्यादातर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में ही दिया जाता है, पर हर एक नाइटहुड अवार्ड पाने वाले को सर या डेम का टाइटल नहीं मिलता है। इस टाइटल को पाने के लिए कुछ प्रोसीड्योर अलग से बनाया गया है। नंबर 1, फर्स्ट या सेकेंड क्लास नाइटहुड अवार्ड पाने वाले को ही ये टाइटल दिया जाता है। नंबर 2, जिस इंसान को ये नाइटहुड अवार्ड दिया जा रहा है, वो इंसान उस कंट्री से बिलोंग करना चाहिए जिस कंट्री के आज भी हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटिश क्वीन को माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। भले ही उस देश में अलग रूल्स हैं, अलग कंट्रोल्स हैं और वहाँ का पावर प्राइम मिनिस्टर ही होल्ड करते हैं, पर ब्रिटिश क्वीन को ही यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। दुनिया में ऐसा 15 कॉमनवेल्थ कंट्रीज है जहाँ पर आज भी ब्रिटिश क्वीन को ही हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है। अब सवाल ये है कि ब्रिटिश क्वीन क्या हर कॉमनवेल्थ कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट है?
तो आंसर है नो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द कॉमनवेल्थ कंट्रीज, पर यहाँ का हेड ऑफ द स्टेट यहाँ का प्रेसिडेंट होता है। मतलब सीधी सी बात है, इन 15 कंट्रीज जो आज लगभग एक इंडिपेंडेंस कंट्री है, जो एक टाइम ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, यहाँ पर आज भी कुछ हद तक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही पर्सनैलिटी है जिन्हें नाइटहुड अवार्ड तो मिला, पर सर या डेम जैसे कोई टाइटल नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, रतन टाटा इज वन एंड ओनली इंडियंस आफ्टर इंडिपेंडेंस जिन्हें सेकेंड क्लास नाइटहुड अवार्ड मिला था इन 2014, पर उनके नाम के आगे सर नहीं लगाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही और एग्जाम्पल है अमेरिकन हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोलिन। उन्हें भी 2014 में नाइटहुड अवार्ड मिला था सेकेंड क्लास, पर उन्हें डेम का टाइटल नहीं मिला। दोस्तों, भले ही ये अवार्ड बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस हो, पर समय के साथ साथ इस अवार्ड का इम्पोर्टेंस अपने आप लो होता जा रहा है। इस अवार्ड के इम्पोर्टेंस लो होने के पीछे कुछ रीजंस है। जैसे पहला पॉइंट ये है कि ये अवार्ड कुछ हद तक आज भी वही ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की पिक्चर को ग्लोरीफाई करते हैं, जो कई कंट्रीज या कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज को ये बात एक्सेप्ट नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इस अवार्ड को समय समय में रिजेक्ट कर दिया गया था कुछ बड़े बड़े लोगों के द्वारा। उनमें से पहला इंसान है रविंद्रनाथ टैगोर, जो इन 1999 में इस अवार्ड को रिजेक्ट कर दिया था लेने के लिए, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के द्वारा पंजाब के जलियांवाला बाग में हजारों सिख भाई और बहनों को गोली मार के हत्या कर दिया गया था, और इसी की विरोध में पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किया गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी इस अवार्ड को रिजेक्ट कर दिया था। तीसरा पॉइंट ये है कि एक समय ब्रिटिश एम्पायर खुद में ही एक बहुत बड़ा दुनिया था, तो उनके दुनिया में उनके अवार्ड तो महान होंगे ही, पर आज के दिनों में ब्रिटेन सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड कंट्रीज ही बन के रह गया है। भले ही ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस आज भी हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है, पर ब्रिटिश नाइटहुड अवार्ड का इम्पोर्टेंस आज पहले जैसा नहीं रहा है। ये सिर्फ आज एक नॉर्मल नेशनल अवार्ड ही बन के रह चुका है। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल मैं जब इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में पता चला। क्या आप लोगों को पता है, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का वन ऑफ द स्टार प्लेयर रविंद्र जडेजा को कुछ लोग सर जडेजा कह के भी पुकारते हैं। अब मुझे थोड़ी बहुत हैरानी तो हुआ कि यार जडेजा को नाइटहुड कब मिल गया। इसके बाद जब मैं गूगल पर रिसर्च कर रहा था, तब मुझे एक बहुत ही फनी चीज पता चला। दरअसल जडेजा को MS धोनी ने ही ट्रोल करने के लिए सर कहा है। हुआ ये है कि 2013 में IPL जब चल रहा था, तब एक मैच में जडेजा ने कुछ मिस्टेक कर दिया था, जिसके वजह से धोनी ने ट्वीट करके उसे सर जडेजा कह दिया था एज अ ट्रोल। तब यही चीज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया था, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हम सबको पता है कि आज के दिनों में रविंद्र जडेजा इंडियन क्रिकेट टीम का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। जब जब टीम को जरूरत पड़ता है, वो अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से मैच का रूप ही बदल देते थे। तो ये था हमारी आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और हाँ, कमेंट पर यह भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।